अरे जेठ जी, अब आ ही गए हैं तो अंदर आ जाइए। वापस क्यों जा रहे हैं गेट से? नहीं नहीं, तुम काम कर रहे हो, तुम काम करते रहो, मैं बाद में आता हूँ। वैसे छोटा कहाँ गया है? वो ना जेठ जी ऑफिस गए हैं। हाँ, वो क्या है ना, उनकी अर्जेंट मीटिंग थी ना, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। संडे वाले दिन कौन सी मीटिंग होती है? क्लाइंट आए ना काफ़ी दूर से, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, जब वो आए ना तो उसको बोलना मुझे बात करनी है, मेरे पास भेज देना तुम। ठीक है, पर जेठ जी मैं ये कह रही थी कि अगर आप आ ही गए तो आइए ना, अंदर आके बैठिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे ना मेल करना थोड़ा, मैं वो काम निपटा लेता हूँ, बाद में बात करेंगे। अरे जेठ जी, वैसे भी आप इस रूम में बहुत कम ही आते हैं। अब जब आ ही गए हैं तो थोड़ी देर बैठ के बातचीत ही कर लेते हैं हम दोनों। नहीं नहीं, बाद में बात करते। ठीक है। अरे मेरे भोले जेठ जी, कितने भोले हैं ना आप। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जेठानी जी से प्यार तो आप बहुत करते हैं। 3 साल हो गए उनके मरे हुए, लेकिन मजा ले कि किसी भी लड़की को अपने आँख उठा के दिखाओ। अरे लड़की छोड़ो, आपके घर में इतनी खूबसूरत आपकी भाई की बीवी है, आप उसको तक नहीं देखते। प्यार तो था जेठानी जी से, पर मुझे डर भी लगता है कि कहीं आपकी आंखें फिसल गई और किसी लड़की पे, और आप शादी करके यहाँ ले आए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देवरानी जेठानी में तो वैसे भी नहीं बनती। पर जेठ जी, आपको भी समझना चाहिए ना, अब हम दोनों इस घर में अकेले रहते हैं, तो थोड़ा टाइम तो आप मुझे भी दीजिए, थोड़ा मैं आपको दूंगी, तभी तो हम करीब आएंगे। एक वो मेरे पति हैं, उनके पास बस मेरे लिए वक्त ही तो नहीं है ना, लेकिन कोई नहीं, पैसा भी तो ज़रूरी है ना। हम पैसा कमाएंगे तभी तो लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। चलिए कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको अपने जाल में फंसा लूँगी जेठ जी। आ रही हूँ आप ही के पास। क्या कर रहे हैं जेठ जी? वो बताया था ना मैंने, ज़रूरी काम है, मेल कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे मैं कह रही थी कि आपको भूख लगी हो तो बता दीजिए, चाय नाश्ता या कॉफ़ी मैं ले आती हूँ आपके लिए। नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था, तुम जाओ आराम करो। क्या आराम जेठ जी, आराम करते करते मैं थक जाती हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आपसे ही बातें कर लूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा ना। देखो, तुम है ना आराम कर लो, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं पहले काम निपटा लूँ, फिर बाद में बात करते हैं। अरे जेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वैसे जेठ जी, आपसे एक बात बोलूं, वो जेठानी जी को मरे हुए ना पूरे 3 साल हो गए, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक आपने किसी भी लड़की को आँख उठा कर नहीं देखा, यहाँ तक कि अपने भाई की बीवी तक को भी नहीं देखा। मैं देखी ना कितनी अच्छी हूँ, आप एक बार देखिए तो सही मेरे पास। देखो खुशबू, मैं ना अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, और मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब से वो गई है ना, मैं तौबा करता हूँ, मैं किसी और लड़की को देख भी नहीं सकता। और तुम मेरे छोटे भाई की वाइफ हो, और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें तो देख ही नहीं सकता। सॉरी। अरे जेठ जी, भाई से प्यार करते ना, तो थोड़ा प्यार मुझसे भी कर लीजिए, थोड़ा करीब मेरे भी आ जाइए। देखो खुशबू, मुझे लग रहा है तुम थक गई हो, तुम जाके अपने कमरे में आराम करो, मुझे काम करने दो। अरे जेठ जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं थक गई हूँ? अरे अगर आप मेरे से बात करेंगे, थोड़ा मेरे साथ कमरे में चलेंगे, तो शायद मैं थक जाऊँ थोड़ा सा ना। बस इसीलिए मैं आई थी कि आपको। चुप, बिल्कुल चुप, मुझे एक भी शब्द नहीं सुनना। मैंने बोला ना, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, और ये पल्लू ठीक करो अपना। क्या कर रहे हो ये? जेठ जी, मैं वही तो दिखाना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप मेरी साइड देखें तो सही कि मैं कितनी अच्छी हूँ। और अगर आपके मन में एक बार मुझे लेकर वो फीलिंग आ गई ना, तो बस हम दोनों एक कमरे में, और वो सब। जागृत! अरे आप उनको क्यों बुला रहे हैं? वो तो है ही नहीं यहाँ पर, ऑफिस गए हुए हैं ना जेठ जी। जागृत, जल्दी इधर आओ। जेठ जी नहीं है वो घर पर, आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? एनर्जी वेस्ट यहाँ कीजिए ना। खड़े हो। जेठ जी मेरी बात सुनिए। अरे खुशबू, क्या हुआ? देखो ना जागृत, मैं तो जेठ जी से बैठ के बातें कर रही थी और उन्होंने मुझे जोर से धक्का मार दिया। भैया, खुशबू क्या कह रही है?
बकवास बंद करो तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब तुम किचन में बात कर रहे थे ना कि कैसे मुझे ब्लैकमेल करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है, वो मैंने अपने कानों से सुन ली थी और आंखों से देख ली थी। आई बात समझ में? देखो, मैंने भी जो भी समझाया ना, बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है, मैं वैसे ही करूँगी, पर मुझे लग रहा है ना कि ये सब गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ। अरे कुछ गलत नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तभी तो सारी जायदाद हमारे नाम होगी। और वैसे भी मेरा भाई जो है एक नंबर का फुद्दू है। जब से उसकी बीवी मरी है ना, वो बेचारा बौखला गया है। बस तुम्हें जो जो समझाया तुम वो करती रहो। कल को वो शादी करके ले आया तुम्हारी देवरानी को, उसके फिर क्या करोगी? फिर तो आधी जायदाद ही हमारे नाम मिलेगी ना, उसमें क्या होगा हमारा? बात तो तुम सही कह रहे हो। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली गलती से और यहाँ पर मेरी जेठानी को लाकर खड़ा कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी आधी आधी हो जाएगी। आधी में क्या ही होगा ना। तो वही तो कह रहा हूँ, अब जैसा बोला वैसे करती रहना तुम। मैं चलता हूँ यहाँ से। तो ठीक है, तुम जाओ और दोनों अपना अपना काम संभालते हैं। और हाँ, जैसे ही वो करीब आने लगेगा ना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। पक्का ना? पक्का। कहीं ऐसा ना हो उनकी नज़र फिसल जाए मेरे ऊपर। कुछ नहीं होगा, बस मेरे को एक बार वीडियो बनाने दो। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा। प्यारे जेठ जी, आज तो आपको मैं अपनी करीब लाकर रहूँगी। देखती हूँ कैसे करीब नहीं आते आप मेरे। हाँ, वरना ये प्रॉपर्टी आधी आधी हो जाएगी अगर यहाँ जेठानी जी आ गई तो, और वो मैं होने नहीं दूँगी। चलो चलती हूँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अपना छोटा भाई नहीं, बच्चे की तरह पाला था मैंने। मम्मी पापा टाइम से पहले इस दुनिया से जा चुके थे, उसके बाद मैंने कोई कमी होने दी तुझे? नहीं। अच्छे से अच्छे स्कूल में तुझे पढ़ाया, बढ़िया कोर्स कराए, और जब तूने अपना बिजनेस करने के लिए बोला, मैंने तुझे पैसे भी दिए, वो भी मार्केट से ब्याज पर उठा के। और ये सब जो प्रॉपर्टी के लिए तू लड़ रहा है ना मुझसे, जो सारा तुम ड्रामा कर रहे हो, ये मैंने अपनी मेहनत पर बनाई थी, और तू अपनी पत्नी के साथ मिलके मुझे इसी से बेदखल करना चाहता है। अरे मुझसे एक बार प्यार से बोल दिया होता, मैं वैसे तुम दोनों के नाम कर देता। क्योंकि तेरी भाभी के इस दुनिया से जाने के बाद है ना, मुझे कोई भी मोह माया बची भी नहीं थी। लेकिन आज तुम दोनों ने ना शर्म से मेरा सिर झुका दिया। कभी सोचा है पड़ोस वाले, मोहल्ले, रिश्तेदारों को पता लगेगा कि तुम दोनों का असली चेहरा ऐसा है, तो कैसा लगेगा उन्हें? भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैं ये भी भूल गया था कि आप मेरे बड़े भाई हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद आपने ही मुझे सहारा दिया है, आप ही ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ। और मैं आपको इस घर से निकालने चला था, वो भी इस प्रॉपर्टी के लालच में। भैया आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। एक आखिरी मौका दे दो भैया। हाँ जेठ जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी इज्जत नहीं रखी और आपके साथ इतनी बदतमीजी की। आई एम रियली सॉरी। ये प्रॉपर्टी ने और पैसों ने हम दोनों को इतना अंधा बना दिया ना कि हम दोनों कुछ और सोच ही नहीं पाए और ये सब करने में लग गए। लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़ जेठ जी। आई एम रियली सॉरी। हाँ भैया, एक आखिरी मौका दे दो बस आप। तुम्हें पता है, इंसान जब थकार अपने घर पर आता है तो उसको एक सुकून मिलता है, लेकिन तुम दोनों ने मेरा सुकून छीन लिया मुझसे। अब मैं अपने घर पर रह भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम दोनों से ना कभी नज़र नहीं मिला पाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोनों इतना गिर जाओगे। और जागृत, खुशबू को तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो तेरी पत्नी है। अरे तू तो मेरा अपना खून था, तू तो समझ सकता था ना मेरी परेशानी, मेरी तकलीफ़। तुम दोनों को मेरा सहारा बनना चाहिए था, और तुम दोनों मुझे ही लूटने में लग गए थे। खैर छोड़ो, अब तुमसे बात ही क्या करनी। ये सारा ड्रामा इस प्रॉपर्टी के लिए हुआ था ना, तुम भी क्या याद करोगे। ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम दोनों के नाम करवा दूंगा, लेकिन आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूँगा और तुम दोनों का चेहरा नहीं देखूँगा। जेठ जी मेरी बात तो सुनिए। जेठ जी भैया कर लो, और हो गया ना। मैंने मना किया था कि मत करो ये सब। तुम्हारा भाई बहुत भोला है, वो कभी किसी लड़की को यहाँ लेकर नहीं आएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे इस कचरे दिमाग में यही चल रहा था ना कि वो दूसरी जेठानी ले आए तो इस प्रॉपर्टी आधी आधी हो जाएगी। अरे बस करो, आधी गलती तुम्हारी भी तो है ना, पूरी गलती मुझ पे क्यों थोप रही हो? तुम भी तो चाहती थी ना कि सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। चाहती थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि ऐसे करेंगे हम लोग कि जेठ जी के पास आएंगे। यार उनको कितना बुरा लगा होगा। जो आदमी इतना सीधा है वो किसी की तरफ आँख उठाकर तक नहीं देखता, और वो आदमी के साथ आज हमने इतना गंदा किया, और वो आज शर्म के चक्कर में घर छोड़कर भी चले गए। आज हम दोनों की वजह से भैया घर से बेदखल हो गए। तुम ये सोचो कि ये बात अगर मोहल्ले में किसी को पता चल गई कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने जेठ को घर से बाहर निकाल दिया, तो वो लोग
तू करेंगे हमारे ऊपर। देखो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चल के जेठ जी को रोकते हैं, उनको वापस लेकर आते हैं। चलो चलो चलो।